हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल है? बढ़िया। मैं दीपक सिंह पुनः एक बार नया वीडियो के साथ आप लोग के बीच में आया हूं। अगर आप पूरा ध्यान से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आज का वीडियो आप लोग को बढ़िया से बढ़िया समझ में आ जाएगा। पूरा कंसेप्ट, पूरा निचोड़ परमे और परमे का आज आप लोग को दे देंगे, जहां से 10वीं में आपको 3 नंबर का पूछेगा भाई। एगो 2 नंबरी हो सकता है, 2 ऑब्जेक्ट तो 4 हो जाएगा आपको। चलिए आज समझते हैं हम लोग सबसे पहले परमेय संख्या। क्या समझेंगे? परमेय संख्या वैसा संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, परमेय संख्या कहलाती है। नोट कर लीजिएगा आप लोग। वैसा संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, परमेय संख्या कहलाती है। वैसा संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, परमेय संख्या कहलाती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दीजिए। अगला पॉइंट बनाइए अपरमेय संख्या, और इसको डबल ट्रिपल स्टार मार दीजिए। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसा संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। वैसा संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। फिर से सुनिएगा बाबू, वैसा संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। और अपना एगो डिफिनेशन फिर से लिख लीजिएगा। वैसा संख्या जो रूट में हो, वैसा संख्या जो रूट में हो और उसका पूर्ण वर्गमूल न निकले। वैसा संख्या जो रूट में हो और उसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकले, अपरिमेय संख्या कहलाती है। एक बार और बाबू, वैसा संख्या जो रूट में हो और उसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकले, अपरिमेय संख्या कहलाती है। चलिए जैसे में देखते हैं। √5, √2, √3। सोच के बताइए, √3 का वर्गमूल कितना होगा? 1.732 यही होगा। बताइए इसका मान पूर्ण वर्गमूल हुआ, दशमलव में आ गया। √4 का तो पूर्ण वर्गमूल निकल जाएगा बाबू, कितना? 2। तो ये क्या हो गया? परिमेय संख्या। क्या हो गया? परिमेय संख्या। √3 क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। √3 क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। √5 क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। √7 अपरिमेय संख्या। √11 अपरिमेय संख्या। इसी प्रकार से मिल जाएगा आपको। नहीं, अब इसी प्रकार से मिल जाएगा आपको। अब हम लोग देखेंगे, सिद्ध करेंगे जो √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। इसको सिद्ध करने के लिए रहेगा, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है बाबू क्वेश्चन? सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या। इसको सिद्ध कर देंगे। एगो सीख जाइएगा ना तो दुनिया का क्या तो नहू देगा तो सब बन जाएगा। खाली एगो बस एक बात बताइए। जैसे कहता है भुजिया बनाइए तो कचर देते हैं, हम लोग को चोखा बनाइए थूर देते हैं। मतलब हम लोग सीखते क्या है? मेथड, बनाना कैसे, तरीका सीखते हैं। आपको रहे सिद्ध करने के लिए, सिद्ध करें √5 एक अपरिमेय संख्या है। ई कहेगा अपरिमेय, अचला हम बतियाएंगे परमेय। नहीं समझे? ई कहेगा अपरिमेय, हम बतियाएंगे परमेय। चलिए, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। माना कि √5 एक क्या है? माना कि √5 एक परिमेय संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है।
माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। p और q सह अभाज्य संख्या है। p और q क्या है? सहअभाज्य संख्या है। p और q क्या है बाबू? सहअभाज्य संख्या है। q बराबर 0 नहीं है। फिर से समझिएगा, माना कि रूट 5 एक क्या है? परमेय संख्या। माना कि रूट 5 एक क्या है? परमेय संख्या, जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। p और q सहअभाज्य संख्या है, q बराबर 0 नहीं है। अब तुम लोग का मन में जरूर एगो बात होगा, सहअभाज्य संख्या नहीं तो जिसका गुणनखंड केवल एक है हो, क्या हो? केवल एक, तो कह दीजिएगा सहअभाज्य। मतलब p और q दोनों का गुणनखंड कितना आना चाहिए? एक के अलावा कुछ हो आएगा, इसका मतलब ये बात या क्या हो जाएगा? गलत। फिर देखते हैं हम लोग। तो बाबू ने रूट 5 बराबर p बट्टा q, रूट 5 बराबर p बट्टा q। अब सोच के बताइए, कोना कोनी गुना कर ले, कोना कोनी गुना करके देख लीजिए। तो p बराबर कितना हो जाएगा? p बराबर हो गया 5 रूट 5 और q, p बराबर रूट 5 q। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या कीजिएगा? वर्ग। तब पी स्क्वायर बराबर रूट 5 और क्यू का स्क्वायर। तब पी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 5q स्क्वायर। रूट में कोई मान होगा तो वर्ग करने पे वही मान, जैसे रूट 7 का स्क्वायर 7, रूट 8 के स्क्वायर 8, रूट 12 के स्क्वायर 12, ये का है? तो मान लीजिए रूट 12 का स्क्वायर हो जाएगा रूट अंडर 144, 144 का वर्गमूल कितना? 12। तो रूट 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू? 7 49, 49 के वर्गमूल 7। नहीं समझे? तो रूट में कोई मान होगा और वर्ग करने पे क्या हो जाएगा? वही मान होता है। रूट में कोई मान वर्ग करने पे वही मान हो जाएगा। अब एक बात जरा बताइए, यहां पर अगर पी स्क्वायर 5 को विभाजित करेगा, किसको करेगा? 5 को। जैसे देख लिया, देख लीजिए, पी स्क्वायर बट्टा में आ गया 5 बराबर क्या आ जाएगा? क्यू स्क्वायर। कितना आ गया? क्यू स्क्वायर। अगर मान लीजिए 5 पी स्क्वायर को काटेगा तो 5 पी को विभाजित करेगा। नहीं समझे? जैसे मान लीजिए 5 अगर 10 को काट रहा है, 5 दूनी 10, तो अगर इसका स्क्वायर भी कर देंगे तो 10 दाए के 100, अब 5 तो 5 20 100, इसको भी काट देगा ना। चलिए तो लिखिएगा क्या? 5 पी स्क्वायर को विभाजित करती है। 5 किसको? 5 पी स्क्वायर को विभाजित करती है। 5 पी स्क्वायर को विभाजित करती है, इसीलिए 5 p को विभाजित करेगा, 5 को विभाजित करेगा। मतलब अगर 5 पी स्क्वायर को काट सकता है तो p को भी निश्चित काटेगा। नहीं समझे? 5 अगर पी स्क्वायर को विभाजित करती है, इसीलिए 5 p को विभाजित करेगा। ये बात समझ गए? यहां पर समीकरण नंबर हो गया फर्स्ट। समीकरण कितना रख दिए? फर्स्ट। अब पुनः दीजिएगा, पुनः माना कि मान लीजिए p बराबर कुछ भी मान लीजिए, p बराबर जैसे मान लीजिए आप m ही मान लीजिए। p बराबर कितना मान लिए? m। p बराबर मान लीजिए m, p बराबर कितना मान लिए? m या 5m कर दीजिए। p बराबर कितना मान लिए? 5m। और p का मान अगर यहां पर रख दीजिए, p का मान क्या करेंगे? यहां पर रख दीजिए। नहीं, समीकरण फर्स्ट में p का मान रखने पर, तो फर्स्ट में रखे कितना हो जाएगा? पी स्क्वायर। तो p का मान कितना है? 5। तो 5m का स्क्वायर बट्टा में 5 बराबर क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर। कितना हो जाएगा? क्यू स्क्वायर।
सोच के बताइए कितना हो जाएगा 25m² अब बटा में कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5 बराबर कितना आ गया q², बराबर कितना आ गया q²। अब जरा देखिए कितना आ जाएगा 5 × 25, 5m² बराबर q², 5m² क्या आ गया q²। तो m² बराबर कितना q² बट्टा में 5। अब देखिए यहां पर 5 किसको विभाजित करेगा q² को, लिखिएगा यहां पर 5 q² को विभाजित करती है। 5 क्या करेगा भाई 5 q² को विभाजित करती है, इसीलिए 5 q को विभाजित करेगा। 5 q को क्या करेगा विभाजित करेगा। अब जरा देखिए यहां पर 5 p को काटा, यहां पर 5 q को काटा, इसका मतलब p और q को कौन काट रहा है 5 नहीं, तो लिखिएगा 5 क्या है उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड p और q का है। आप बोले थे एक के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए, अतः हमारा मानना गलत है, अतः हमारा मानना गलत है, गलत है, इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए एक बार और बाबू रे सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तब माना कि √5 एक परमेय संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। p और q अभाज्य संख्या है। √5 बराबर p बट्टा q, तो तिरछी गुना p बराबर √5q, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग कर दीजिए, तो p² बराबर √5q², तो p² बराबर 5q²। अब इसको जरा सोचिए, यहां पर p² 5 को यहां ले आए बराबर q²। बाबू 5p² को 5 किसको काटेगा 5p² को विभाजित करती है, इसीलिए 5p को विभाजित करेगा। फिर मान दिए माना कि p बराबर 5m, माना कि p बराबर कितना हो गया बाबू 5 न, हम मान लिए 5 वाला चल रहे 5 चल रहे हैं, मानने के लिए 5 मानेंगे। समीकरण फर्स्ट में p का मान रखने पर, फर्स्ट आपका हैया है कि नहीं हैया है जी, तब p², तब p का मान तब 5 न 5m, तब 5m का स्क्वायर अब बट्टा में 5 बराबर q², तब 5 25m² बट्टा में कट गया 5m² बट्टा में q², 5m² बराबर q², m² बराबर q² बट्टा में 5। अब बबुआ रे 5q² को विभाजित करती है, इसीलिए 5q को विभाजित करेगा। अब देखिए p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो गया 5, 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड p और q का है, किसका है p और q का है। हम बोले थे एक से ज्यादा नहीं आना चाहिए, 5 आ गया गलत बात है, तो इसीलिए अतः हमारा मानना गलत है, इसलिए √5 क्या है अपरिमेय संख्या। बात को समझिए, उधर से तो मिटाने वाला उधर से। तो बाबू एगो से काम नहीं चला, एक बार और अगला क्वेश्चन जब तक सीखेगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। काई हमारा कथन है एगो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मैं तुमको हैया बैठा करके एग्जाम हॉल में न भेजना है बाबू, एक बार और एक तो और हम जब तक पूरा आज इसका निचोड़ दे देंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव एकदम पूरा क्लियर होना चाहिए। अगर एग्जाम में आ जाए सब क्वेश्चन तो कहना जाए तो पूरा पूरी लॉलीपॉप है, नहीं समझे, अरे लाल चटनी नहीं लगना चाहिए। अगला क्वेश्चन सुनिए, जैसे रह जाए बाबू रे √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक क्या है अपरिमेय संख्या है।
सिद्ध करने के लिए, सिद्ध करने के लिए क्या है बाबू, सिद्ध करने के लिए रह जाए सिद्ध करे कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो एकदम मंत्र याद रखिए, माना कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है, माना कि रूट 3 क्या है, परिमेय संख्या। और रूट 7 होता तो कहते रूट 7 एक परिमेय संख्या है, रूट 11 होता तो कहते रूट 11 एक परिमेय संख्या है। अब यहां पर कुछ हो देगा, लाइन अपना वही चलेगा। माना कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है जिसे p बाय क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। क्यू p और q क्या है, सहअभाज्य संख्या है। p और q क्या है, सहअभाज्य संख्या है। q बराबर 0 नहीं है। कुछ लिख दीजिए फिर से। माना कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है। माना कि रूट 3 क्या है, परिमेय संख्या है। माना कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है जिसे p बाय क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। माना कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है जिसे p बाय क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। फिर लिखिएगा p और q सहअभाज्य संख्या है। p और q क्या है, सहअभाज्य संख्या है। q बराबर 0 नहीं है, q बराबर 0 नहीं है। इलाज याद हो गया। माना कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है जिसे p बाय क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। p और q सहअभाज्य संख्या है, q बराबर 0 नहीं है। अब फिर बतिया वही चलेगा, रूट 3 बराबर p बाय क्यू, तिरछी गुना। p बराबर रूट 3 q। अब तेसर का स्टेप याद है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर बाबू तो वर्ग कीजिए। तब p का स्क्वायर बराबर रूट 3 q का स्क्वायर। p स्क्वायर बराबर रूट में कोई मान हो वर्ग करने पर वही मान होगा, रूट में कोई मान हो वर्ग करने पर वही मान होगा। तो बाबू रे हो जाएगा 3q स्क्वायर। नहीं समझे? अब लाइए इधर, तब p स्क्वायर बट्टा में 3 बराबर q स्क्वायर। नहीं समझे? ये 3 नीचे आएगा कि नहीं आएगा, q स्क्वायर। अब 3 किसको काटेगा रे, किसको विभाजित करेगा, p स्क्वायर को। तो यहां लिखना पड़ेगा 3 p स्क्वायर को विभाजित करता है, 3 p स्क्वायर को विभाजित करता है या करती है, 3 p स्क्वायर को विभाजित करती है, इसीलिए 3 p को विभाजित करेगा, इसलिए 3 p को विभाजित करेगा। नहीं समझे? 3 p स्क्वायर को विभाजित करती है, इसीलिए 3 p को विभाजित करेगा। अब मान लेते हैं फिर से पुनः, माना कि रे बबुआ रूट अभी 5 था तो 5 माने थे, अभी 3 है तो 3 मान लो। नहीं समझा? मान लीजिए p बराबर कितना, 3m। p बराबर कितना मान लिए, 3m। p बराबर कितना माने, 3m। इसको समीकरण 5 अपना नहीं, समीकरण फर्स्ट में p का मान रखने पर, नहीं समझे, तो रख दीजिए p का मान बाबू। तो p का मान कितना है, 3 है। तो यहां रख करके देखिए कितना हो जाएगा, 3m का स्क्वायर बट्टा में 3 बराबर q स्क्वायर। तो 3 तिया है 9m स्क्वायर बट्टा में 3 बराबर q स्क्वायर। 3 तिया 9, तो 3m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। तो m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बट्टा में 3।
अब क्यू 3 किसको काटेगा बाबू? क्यू स्क्वायर को। तो लिखिएगा 3 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। 3 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए 3 क्यू को विभाजित करेगा। इसलिए 3 क्यू को विभाजित करेगा। अच्छा, हम बोले थे स्वअभाज्य का मतलब P और Q का गुणनखंड कितना आना चाहिए? 1। आया कितना? 3। तो गलत हुआ कि नहीं हुआ? अतः हमारा मानना गलत है। अतः हमारा मानना गलत है। अतः हमारा मानना क्या है? गलत है। इसीलिए बाबू √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसीलिए √3 क्या हो गया? अपरिमेय संख्या है। बोल बाबू, बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। एगो और छटकिनमा वाला बचल है। एक बात बताओ, एक तरफ परमेय एक तरफ अपरमेय, ये बात सही और गलत होगा? अगर मान लीजिए एक हाथ में रसगुल्ला रखे, एक हाथ में बड़ी, ठीक बात की गलत बात? गलत बात। दोनों हाथ बराबर है, दोनों हाथ बढ़िया बढ़िया, एनो रसगुल्ला तो एनो रसगुल्ला, नहीं समझे जी? तो ई वाला देखिए, ई पूछे तो एकदम 2 नंबर करा के बना दीजिए। एग्जामिनर को लगना चाहिए हाँ बच्चा बनाया है ढंग से, तब ना नंबर नहीं काटेगा बाबू। अब एगो और क्वेश्चन के बाद ऑब्जेक्टिव तो सरिया देंगे तो 3 नंबर क्लियर। एगो वीडियो देखिए और 2 4 5 नंबर उठाइए तो अब ना मजा आएगा बाबू। हम तुम लोग को एकदम 3 महीना में पूरा रेया सेया खया देंगे मैथ को। मतलब लॉलीपॉप लगना चाहिए। एग्जाम में आए तो मान पहले नहीं चलेंगे अब तो बनाएंगे क्वेश्चन, ऐसा स्थिति होना चाहिए। आज जो ई वाला पकड़ा गया क्वेश्चन चला तो पहले ना चलेना, अपनी बात बनाना। √3 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस सब वाला जो आ जाए, जिसने 3 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करे। कहना कुछ नहीं, माना कि वही बाबू ने माना कि 3 प्लस √5 एक परिमेय संख्या है। √3 प्लस 5 क्या है? परिमेय संख्या है, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो चौरा चौरा के लिखेंगे 3 प्लस √5 बराबर P/Q। 3 प्लस √5 बराबर P/Q। उन्हें को भेज दीजिए, उधर भेजिए तो 3 बराबर P/Q माइनस √5। अब बताइए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के जोड़ घटाव गुना भाग लघुत्तम महत्तम फलम्मा चिलम्मा ढकलम्मा, सब का सब अपरिमेय, सब का सब क्या हो जाएगा? अपरिमेय। जैसे मान लीजिए अगर कोई चौरवा है और चौरवा है, उन्हीं के बगल में एगो साधु आके बैठ जाएगा, उस साधु चौरवे कहलाएगा। कहे कि पूरा चौरवा का समूह है, एगो साधु आके बैठ गया, वो चोरे कहलाएगा। तब बाबू रे ये परमेय है, ये अपरमेय है, तो कहना अपरमेय बाय बाय। अब देखिए तो बायां तरफ क्या है? बायां तरफ परमेय है और दायां तरफ अपरमेय। लिखिएगा बायां तरफ परिमेय संख्या है, बायां तरफ परिमेय संख्या है और दायां तरफ, बायां तरफ परिमेय संख्या है, दायां तरफ अपरिमेय संख्या। दायां तरफ क्या है? अपरिमेय संख्या है, जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। अतः हमारा मानना गलत है। अतः हमारा मानना गलत है। अतः हमारा मानना गलत है। इसीलिए 3 प्लस √5 एक
अपरिमेय संख्या है। बोल बबुआ, सिद्ध होई कि ना होई रे? बोल, होगा कि नहीं होगा? भारी है। अब कुछ कहा तो कहना, माना कि फलम्मा एगो परमेय संख्या है जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। q बराबर 0 नहीं है, फलम्मा बराबर p बाई क्यू। आप रूट बना होगा ना, उसको एने कर देना है दाएं तरफ, नहीं समझे? अब तब कहना बायां तरफ परमेय संख्या है और दायां तरफ अपरमेय संख्या है जो संभव नहीं है, अतः हमारा मानना गलत है, इसलिए फलम्मा एगो अपरमेय संख्या है। एक बार और, माना कि फलम्मा एगो परमेय संख्या है जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। q बराबर 0 नहीं होगा, फलम्मा बराबर p बट्टा क्यू, फलम्मा बराबर p बट्टा क्यू। बायां तरफ अपरमेय है, दायां तरफ परमेय है जो संभव नहीं है, अतः हमारा मानना गलत है, इसलिए फलम्मा एगो अपरमेय संख्या। फलम्मा का मतलब कुछ देगा, √3 प्लस √5 3 √3 कुछ देगा। कहना फलम्मा के मतलब मान दे देना है, बात बुझे? अब अगला वीडियो में चला तो उन्हीं लोग को गुणनखंड और विलोपन विधि एकदम हल्का तरीका से एकदम वीडियो देखो, बढ़िया लग जाए बबुआ तो चैनल अपना ही चैनल है, नहीं समझे? वो अपना ही चैनल है, एम फिजिक्स क्लास, या तो कहिएगा फिजिक्स फास्ट या एम फिजिक्स क्लास। उसको क्या करना, वो लड़का वाला नहीं, लड़का वाला उन्हीं को टिप देना है, क्या है इंफॉर्मेशन चल जाएगा पहले, नहीं समझे? और उसके बाद शेयर वेयर जो करना है लाइक टाइक का सो कर देना, बस समझ रहे हो? फिर अगला वीडियो हम लोग मिलते हैं, बाय। तब तक के लिए